समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बिना सजा पूरा हुए रिहा करने के विरोध में गिरिडीह में शुक्रवार को आम नागरिकों के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च शहर के अंबेडकर भवन से निकलकर गद्दी मोहल्ले के रास्ते मौलाना आजाद चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंचा। इस दौरान नागरिकों ने बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़े जाने पर अपना विरोध प्रकट किया और जमकर नारेबाजी भी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम नागरिकों ने कहा कि ऐसे बलात्कारियों और हत्यारों की सजा माफ की गई तो बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि देश की समस्त महिलाओं का अपमान होगा। के नागरिकों ने एक प्रतिवाद मार्च निकालकर बिल्किस बानो, जो कि बहुत ही चर्चित उनका मामला रहा है, उनके साथ गुजरात दंगों के दौरान में बलात्कार उस समय हुआ जबकि वो गर्भवती भी थी और सारा मामला अभी तुषार जी ने बताया है। और उस मामले में जो आरोपी थे उसमें से 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। हालांकि हम लोगों के समझ से उनको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन आजीवन कारावास। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफ देश के PM पूरे देश को गुमराह करते हैं महिला सम्मान की बात का ढोंग करके, और एक तरफ उन्हीं के राज्य में, जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में इस तरह के बलात्कारियों को रिहा करने का निर्णय सरकार लेती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ महिला सम्मान की बात करना और एक तरफ बलात्कारियों को रिहा करना, ये कितना गलत है। तो जाहिर है कि इसका प्रतिवाद होगा और इसका प्रतिवाद पूरे देश में हो रहा है। सिर्फ मुस्लिम नहीं है, कौम से ना जोड़ा जाए। ये देश की बेटी थी, देश के बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उन बलात्कारियों को फुल मोहल्ला तक सम्मान किया गया। ये देश याद रखेगी। अब जब इनको इंसाफ की गर्भवती थी उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों का हत्या कर दिया जाता है, जो कुल मिलाकर के 12 लोग थे इसमें शामिल, जिसमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन मोदी की सरकार में और गुजरात की सरकार के प्रयास से ये जो आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था इसको 15 साल में ही पूरा कर दिया जाता है और जितने भी दोषी थे उनका रिहाई कर दिया जाता है। इसमें तमाम लोगों की रिहाई 15 अगस्त को कर दी गई है जिन्हें आजीवन कारावास मिला था। तो जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का यह सरकार, मोदी सरकार हनन कर रही है और धीरे धीरे बिल्कुल दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते जा रही है, और अगर दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो यह सरकार खामोश रहती है। तो हम लोग यह सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं जागती है तो एक दिन हम लोग तमाम लोग जो है बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे और हो सकता है चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और जब तक वैसे लोगों को जिनका जो शोषित लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व सोशल एक्टिविस्ट तुषार अविराज ने किया, जबकि मौके पर तेलोडीह मुखिया शब्बीर आलम, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, उज्जवल कुमार रावण, सुमित हाजरा, अरमान खान, सोहेल इराकी, लल्लन नागवंशी, अखिलेश के अलावे सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक शामिल हुए।
राष्ट्रीय यादव सेना की एक बैठक साहू भवन जमुआ में हुई। बैठक में सेना के प्रदेश अध्यक्ष शोभा यादव और युवा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव और संचालन जिला युवा अध्यक्ष डब्ल्यू यादव ने किया। बैठक में लताकी की घटना का एक स्वर में विरोध किया गया और महिला पर किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। बैठक के बाद राष्ट्रीय यादव सेना के सैकड़ों लोग आक्रोश मार्च निकालते हुए थाना गेट से होते हुए जमुआ चौक पहुंचे और दोषी इरफान अंसारी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सेना के प्रदेश अध्यक्ष शोभा यादव और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दोषी की गिरफ्तारी 72 घंटे के अंदर नहीं हुई तो मंगलवार को जमुआ चौक जाम किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा यादव ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से KGN महिला स्वयं सहायता समूह की अनुज्ञप्ति रद्द करने की मांग की। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, को विलंब गिरफ्तार करना होगा, पीड़िता महिला पर किया गया फर्जी मुकदमा वापस लेना होगा। देखिए, साफ बात है, एक महिला की बात है, एक महिला जो 4 बच्चे की माँ है और एक बहुत ज़्यादा कम एज की महिला तो है नहीं जो कि जाके लूटने का काम करे। अपने बच्चों के भूख को शांत करने के लिए जो सरकार द्वारा अन्न दिया जाता है उसको लेने के लिए गई है और उसके साथ दुष्कर्म करने का जो कोशिश किया गया है और उसके बाद नहीं सकने के बाद जब लोगों ने जब न्याय की मांग की तो इस पे केस लादने का काम किया। इसका हम लोग विरोध करते हैं। राष्ट्रीय यादव सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और कड़ी निंदा करती है। किसी भी महिला बेटी समाज की होती है, किसी एक जाति समाज का नहीं, ये पूरे समाज की बेटी होती है। इस महिला पे कल हुआ है, कल दूसरे महिला पे होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो इस पे केस नहीं हटाया, ये जो महिला पे झूठा केस लादा है वो अगर वो नहीं हटाता है और अरेस्ट इरफान अंसारी को नहीं किया जाता है और प्लस उसका जो दुकान कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ पे जमुआ को पूरा जाम करेंगे और धरना पे तब तक बैठेंगे जब तक इंसाफ इस बहन को नहीं मिले। आज हम लोग ये आक्रोश मार्च इसलिए निकाले हैं कि 12 तारीख की घटना है जो पीड़िता खादान उठाने के लिए गई हुई थी और वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो इस मामले का पट्टाक्षेप करने का प्रयास किया गया, छेड़छाड़ किया गया और दुष्कर्म करने का प्रयास था। लेकिन दुर्भाग्य था कि एक बच्चा वहाँ आ गया और इनकी आबरू बच गई और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसे सामाजिक स्तर पर बांटने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उल्टा थाना आकर के हमारी पीड़िता महिला पर चावल लूटने का फर्जी मुकदमा कर दिया, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद लगातार हम लोगों को टरकाया जा रहा है। SDPO साहब, SDM साहब, यहाँ के BDO CO के नेतृत्व में जांच हुआ, उन्होंने कहा कि मामला सत्य है, लेकिन आज तक 10 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं, बिना 3 नोटिस का हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो भाई 3 नोटिस करने में आपको कितना दिन लग रहा है? हम लोग इसलिए आज आक्रोश मार्च निकाले। हमारी प्रदेश अध्यक्ष रांची से चलकर आई है और पूरे जादवों से, जादव संगठन से और हिंदू संगठन से, यहाँ के न्याय पसंद नागरिकों से हम लोग आह्वान करेंगे। ये 72 घंटे का समय है, 72 घंटे के अंदर प्रशासन अगर उसे गिरफ्तार नहीं करती है और पीड़िता पर किया गया मुकदमा वापस नहीं लेती है तो जमुआ चौक जाम रहेगा। आक्रोश मार्च में विमली देवी, अनीता देवी, सुनीता देवी, जानकी देवी और लताकी से दर्जनों महिला पुरुष सहित संगठन के दर्जनों नौजवान उपस्थित थे। तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को किशोरटाड़ के दर्जनों ग्रामीणों द्वारा तेतरिया तालाब का जमाबंदी रद्द करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद तीसरे CO के हाथों राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब 2 मौजा किशोरटाड़ एवं तेतरिया में अवस्थित है, जिसका निर्माण 70 वर्ष पूर्व हुआ है और उसमें सरकारी कार्य भी करवाया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा सिंचाई और मवेशियों के पानी पीने के लिए उक्त तालाब ही एकमात्र साधन है। वर्तमान समय में कतिपय लोगों द्वारा तालाब के पानी में जहर देने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 31 मार्च 2021 को किशोरटाड़ निवासी कलावती देवी पति स्वर्गीय खोशो प्रसाद यादव द्वारा खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 447 रकबा 1.34 एकड़ जमीन को तत्कालीन जमींदार डोरंडा निवासी हरसिंह नारायण सिंह से गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया गया है, जिसके बाद मार्च 2022 में कलावती देवी और उनके पुत्रों द्वारा JCB मशीन लगाकर तालाब भरने की कोशिश की गई।
जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी से की गई थी, जिसके बाद कार्य को रोका गया था। वहीं कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि किस्नोटार व तेतरिया स्थित सरकारी तालाब में भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी दर्ज करवाई गई है, जिसे रद्द करने को लेकर अंचलाधिकारी के हाथों राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही गलत तरीके से जमाबंदी दर्ज करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। तालाब के अवैध जमाबंदी रद्द करना होगा। तेतरिया मौजा के तालाब के अवैध जमाबंदी को रद्द करना होगा। अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। कि जनता के द्वारा, किसान मजदूर भाइयों के द्वारा अंचल कार्यालय तीसरी में एक दिवसीय धरना दिया गया और धरना का मुख्य उद्देश्य है कि अंचल कार्यालय तीसरी के द्वारा एक सरकारी तालाब जो खरखरी पंचायत के अंतर्गत किसुटाण मौजा और तेतरिया मौजा में अवस्थित है, वह सरकारी तालाब है और वो तालाब 70 वर्ष बनने में हो चुका है और आज 2021 में उस तालाब का खरीद बिक्री करके भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर लिया गया। वही गलत जमाबंदी को रद्द करने के लिए किसान मजदूर भाइयों के साथ आज खरखरी पंचायत की समस्त जनता के साथ एकत्रित होकर के हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल से यह मांग किए हैं और अंचलाधिकारी के द्वारा यह मांग पत्र महामहिम राज्यपाल को सौंपे हैं कि मौजा तेतरिया में अवस्थित जो सरकारी तालाब है उसका जो गलत तरीके से अवैध जमाबंदी कायम किया गया है, उस जमाबंदी को रद्द किया जाए और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर और भूमाफियाओं पर जिनकी मिली भगत से सरकारी तालाब का खरीद बिक्री हुआ और सरकारी तालाब के गलत तरीके से जमाबंदी कायम किया गया, वो जमाबंदी को रद्द किया जाए और वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर और भूमाफियाओं पर सरकार के द्वारा कार्रवाई हो। और जब तक ये कार्रवाई नहीं किया जाता है, हम लोग आज चेतावनी दिए हैं जिला प्रशासन को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल अधिकारी को कि ये जमाबंदी जो है सो जल्द से जल्द अवैध जमाबंदी रद्द हो, अन्यथा हम लोगों का धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक निरंतर जारी रहेगा। शहर में सुरक्षा के मद्देनजर हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बावजूद भी शहर के पौष इलाकों से बाइक की चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल के गेट के बाहर गांडे प्रखंड निवासी राजेश कुमार वर्मा की खड़ी बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी लिखित जानकारी भुक्तभोगी ने आवेदन के माध्यम से नगर थाना पुलिस को दी है। भुक्तभोगी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वो साईं अस्पताल में काम करते हैं। रोज की तरह गुरुवार को अपने दोस्त को लेने के लिए 7:30 बजे की देर शाम सदर अस्पताल गेट के बाहर बाइक खड़ा कर उसे बुलाने के लिए अस्पताल के अंदर गए। लगभग 25 मिनट के बाद अपने दोस्त के साथ बाहर निकले तो गेट के बाहर बाइक गायब मिली, जिसके बाद लिखित आवेदन देकर थाना पुलिस को सूचना दी। आवेदन के माध्यम से बाइक खोजने व अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं करीबाग प्रखंड गांडे से रहने वाला हूं। हम श्री साईं हॉस्पिटल से काम करके रोज़ मैं यहाँ पे अपने दोस्त को अली को लेने आता हूँ। मैं रोज़ गाड़ी यहीं पे खड़ा करता हूँ। कहाँ पर लगा? गेट के पास, सदर आईसीयू गेट के पास बाहर में डेली मैं खड़ा करता हूँ, लेकिन आज मैं 7:30 बजे आया। सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा गुरुवार की रात गिरिडीह सदर प्रखंड के पांडेडीह मैगजीनिया में सार्वजनिक मां मनसा मंदिर में बड़े ही भक्ति भाव के साथ की गई। बताया गया कि लगभग 20 वर्षों से सार्वजनिक मनसा पूजा समिति के द्वारा प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना होते आ रही है। इस वर्ष भी इलाके के ग्रामीणों की उपस्थिति में मंदिर के पुजारी ने विधि विधान से मां मनसा की पूजा अर्चना कराया। बताया गया कि इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है।
जिसके कारण काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए यहां पहुंचते हैं। जानकारी दी गई कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां मनसा से मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। इस बाबत भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह पूजा समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति और एकजुटता के कारण सक्रिय रूप से हर साल मां मनसा की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि पूजा को सफल बनाने में ग्रामीणों की अहम भूमिका होती है। बताया कि मंदिर के प्रति लोगों का अटूट श्रद्धा और विश्वास है। जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग 20 वर्षों से पहले से पांडेडी में माँ मनसा पूजा का पूजा होता है और उसी के तहत कल से ही पूजन कार्य आरंभ है। आज पूजा के बाद शाम को 5 बजे से भंडारा का कार्यक्रम होना है और रात्रि में भक्ति जागरण का कार्यक्रम होना है। यहाँ पे कार्यक्रम है, ये घर की टीम आ रही है और एक बहुत ही अच्छा तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि सार्वजनिक मनसा पूजा समिति पांडेडी के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है और जिस तरह से इस मंडल के प्रति लोगों की श्रद्धा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूजा के सफल आयोजन में मनोज तांती, प्रदीप कुमार पासवान, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार, प्रकाश कुमार वर्मा आदि लगे हुए थे। सदर प्रखंड के टुस्की और जगजयो गांव के ग्रामीण 2 महीने से ट्रांसफार्मर जलने के कारण अंधकार में रहने को मजबूर हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव से की गई, जिसके बाद माले नेता टुस्की और जगजयो गांव पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व ही उनके गाँव का 25 kVA का दोनों ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसे प्रत्येक 10 दिन पर गाँव के लोग निजी खर्च कर बनाते आ रहे हैं, लेकिन 2 माह पूर्व दोनों ही ट्रांसफार्मर पूरी तरह से डेड हो गया है। अब ट्रांसफार्मर बदलने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अभी तक विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है। समस्या सुनकर माले नेता ने गांव से ही संबंधित कनीय अभियंता को फोन कर इसकी शिकायत की तथा तत्काल ट्रांसफार्मर बदलकर गांव में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से इस माह के भीतर ट्रांसफार्मर बदली नहीं होने पर विभाग के सामने प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की अपील की है। देखिए, हम लोग का ट्रांसफ़र जो है 2 साल से ख़राब चल रहा है और यहाँ चंदा कर करके लोग जो है बनवा रहे हैं, बना रहे हैं। आज तक यहाँ पे कोई मतलब जो है सरकारी योजना की तरफ से कोई मिस्त्री वगैरह नहीं आया है और बिल्कुल अभी 2 महीना से बिल्कुल डेड हो चुका है।
हर आदमी परेशान है बिजली के लिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि 2-4 दिन के अंदर जो है ये बिजली का समस्या जो है हल किया जाए और ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए। हम लोग 2 साल से परेशान हैं ट्रांसफार्मर के चक्कर में, और इतना दिन बना के हम लोग थक गए हैं। 1000-2000 रुपया हम लोग को लग गया है और फिर भी सही नहीं हुआ है। एक लोकल मिस्त्री से बनवा के हम लोग किसी तरह 2 साल गुजारा किए। अब पूरा ट्रांसफार्मर डेड हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग 2 महीने से पूरा अंधेरे में रह रहे हैं। 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो 2 साल से खराब है, और इस पूरे 2 साल के दरमियान खराब ट्रांसफार्मर रहने के बावजूद भी लोकल मिस्त्री से आ करके प्रत्येक सप्ताह 10 दिन में 1000-2000 रुपया ले करके इनका ट्रांसफार्मर मरम्मती करते रहे। लेकिन अब इनका ट्रांसफार्मर पूरी तरह से 2 महीना पहले डेड हो चुका है, और 2 महीना से डेड होने के बावजूद भी विभाग की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि सरकारी मिस्त्री को इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद भी विभाग को खबर नहीं किया गया। यहाँ पर अभी ये सारी बात जानकारी मिलने के बाद हमने यहाँ स्थानीय जो बिजली विभाग के जेई हैं उनको हमने इसका कंप्लेन किया है, और हमने आग्रह किया है कि सप्ताह भर के भीतर में ट्रांसफार्मर यहाँ बदली किया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो हम अब यही उम्मीद करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर यहाँ का ट्रांसफार्मर बदली हो, और अगर सप्ताह भर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदली होता है तो 2 माह से यहाँ जो गांव के लोग परेशान हैं, तो 1 सप्ताह इंतजार करने के बाद अगर ट्रांसफार्मर बदली नहीं हुआ तो हम सभी लोग यहाँ से उठ करके और गिरिडीह के बिजली विभाग के डांडीडीह में जो जीएम का कार्यालय है, हम सभी लोग उनके अहाते में जाकर के बैठ जाएंगे ताकि ट्रांसफार्मर बदली हो सके। भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर माले नेता मंटू शर्मा के आवेदन पर तीसरी सीओ असीम बाड़ा और तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद शुक्रवार को भंडारी पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे और गर मजरूआ जमीन का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर उस जमीन पर पुनः गर मजरूआ जमीन का बोर्ड लगा दिया। इस बाबत अंचलाधिकारी ने बताया कि गर मजरूआ जमीन पर जबरन कब्जा करने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर निरीक्षण कर जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाया गया है। इस जमीन को सरकारी कार्यों के उपयोग में लाया जाएगा और यदि कोई इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं माले नेता मंटू शर्मा ने कहा कि आवेदन देने के पश्चात सीओ व तीसरी थाना प्रभारी द्वारा जमीन का निरीक्षण कर गर मजरूआ जमीन का बोर्ड लगाया गया है। सभी का दायित्व है कि ऐसे में भूमि को बचाएं ताकि इस पर सरकारी काम हो और यहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। डीएम लैंड को बचाना है सर, सरकार के लड़ाई लड़ना है। तुरंत करें, आप उसको मुक्त करें। हम किसी व्यक्ति में चाहे जो भी इसमें होगा, चाहे हम इसमें होगा, हमको छाड़ दिया जाए। सीधा बात स्थल पे है, ठीक है, आप स्थल पे वो जांच करेंगे। सब लोग मामला गर मजरूआ जमीन का था। बहुत दिन से कुछ लोगों से के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, लेकिन हम लोग आवेदन दिए थे। आज सीओ साहब थाना प्रभारी महोदय आए और ज़मीन को जांच करते हुए आज उन्होंने अपने बोर्ड लगाया हुआ है और हम सभी का दायित्व बनता है कैसे भूमि को बचाया जाए ताकि यहाँ पे ऐसे कुछ सरकारी भवन या तो अन्य काम हो ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ फायदा मिल सके। ये सरकारी भूमि को अभी सरकार की योजना है कि सरकारी भूमि को बचाया जाए और जो यहाँ पर जो सरकार के लिए ज़रूरत हो विकास के लिए उसमें उपयोग की लाया जाए ज़मीन। इसी के तहत गर मजरूआ ज़मीन में बोर्ड लगाया जा रहा है सरकारी। सर कितना ज़मीन है टोटल में सर? वो ज़मीन जैसे अभी जो बोर्ड लगा है ये ज़मीन 15 एकड़ का है। राशन वितरण मामले में जिले भर से लगातार शिकायतों का सिलसिला जारी है। वहीं कई एक क्षेत्र में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। लोग गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में डुमरी प्रखंड के खुद्दीसार के ग्रामीण भी राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं जब डीलर से राशन लिए जाने पर पर्चा मांगा जाता है तो पर्चा नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं शिकायतों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।
हमें राशन ना मिल रहा है, 3 बजे से राशन ना मिल कोई चीज। कितना महीना से राशन नहीं मिल रहा? सावन से राशन नहीं मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिल रहा? यह सावन से नहीं मिल रहा है राशन, एक बार भी नहीं मिला। कौन डीलर राशन दे रहे? हसुर लागे थी किराना में कितना दिन से नहीं दे रहे? कब दिए? कब देता है, कब देवे नहीं करता, जाते और घिर जाता है। हम लोग जाते हैं। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।